जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने जो सूचना आपको दिया था उसके मुताबिक हमारे रोहतास बिहार से जिनकी बेसब्री से आपकी प्रतीक्षा थी, निश्चित रूप से वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। अब हमारे मंचासीन हो चुके हैं रोहतास बिहार से पधारे हुए श्री विनोद पाठक जी। आप कृतज्ञ ध्वनि से एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए विनोद पाठक जी की। दिमाग से दिल से पुरजोर कोशिश किया है कि बहादुरपुर ग्राम वासियों को श्रीमद् भागवत कथा, मानस कथा समझ में आ जाए। व्याकरण में स्पष्ट व्यवस्था है। भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों की भाषा उसे कहते हैं जो भाव प्रकट करे। खड़ी हिंदी में प्रभु श्री कृष्ण की कथा हमारे आनंद भाई शास्त्री जी महाराज आप लोगों को सुना रहे हैं। निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा और आपकी बिहार की भाषा भोजन के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को कि उन्होंने पुरजोर कोशिश किया है कि जब भोजपुरी भाषा श्रीमद् भागवत कथा, जीवन में कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संसार छोड़ देते हैं, लेकिन भागवत कथा उनको नसीब नहीं होती है। धन्य है यहाँ के लोग। बहादुरपुर ग्राम की पावन धरती पर श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों को सुनाया करूंगा कि आप माल्यार्पण करें आप लोग। और मैं निवेदन करूंगा अपने विपिन कुमार जी से, मैं निवेदन करूंगा हरिनंदन बाबू से, मैं निवेदन करूंगा अपने सुनील कुमार जी से, राजेश कुमार जी। हम हमारे पास था, क्षमा कीजिएगा मुझे ही बोलने में थोड़ी देर हो गई। हर पढ़ा लिखा हुआ, हर बुद्धिजीवी मंच आपके बहादुरपुर में माल्यार्पण किया। भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। सदा गर्जना चाहिए, सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए। सिंह हमारे यहाँ गर्जना करता है और भगवान का जय घोष जब भी कीजिए तो गर्जना के साथ कीजिए। श्लोक है ना, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम जमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। जिस समय व्यक्ति गर्जना के साथ जय घोष करता है, भगवान का नाम लेता है, तो यमदूत भी भाग जाते हैं। इस भाव से सभी लोग प्रेम से जय घोष करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गौरी शंकर भगवान की। दुर्गा महारानी की। सत्य सनातन धर्म की। 2 मिनट आप सब
सभी लोग शांतचित हो जाएं। बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य ही जोड़ लेंगे और 2 मिनट तक मेरे साथ भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। तत्पश्चात भगवत कथा। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हे हनुमान दया के निधान सुजान कर विनती कर जोरी श्री रघुनाथ के पात्र प्रिय कृपा करी नाथ लखो मम ओरी। राम कथा कछु भाखन चाहो होय सहाय कृपा निधि मोरी। चूक बिसारी ही वास करो यह दास सदा शरणागत तोरी। यह दास सदा शरणागत तोरी। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक। जिनके पद बंदन किए ना सही विघन अनेक। ना सही विघन अनेक। जयति जयति मां शारदे बिनती सुनहु हमार। बीणा को झनकारती श्री मानस भवन पधार। बंदं श्री तुलसी चरण जिनकी जग काज। कली समुद्र बूढ़त लखयो प्रकटयो सप्त जहाज। तन बल धन बल बाहुबल जब एक हूँ चले न कान। सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ करके बोलेंगी। पुरुष दीर्घा में बैठे सभी भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के उच्च स्वर से जय घोष करेंगे। तो एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम। जय श्री राधे श्याम। परम अकारण कारण करुणा बरमालय आनंद आनंद घन सचिदानंद परात्पर परब्रह्म परमात्मा हमारे आराध्य प्रभु श्री राम
जब तक धरती पे श्री राम कथा होती रहेगी तब तक धरती न छोड़ने के शुभ संकल्प के साथ आज भी प्रत्येक भगवत कथा में विराजमान रहने वाले श्री राम कथा के अनन्य रसिया, अनंत बलवंत यशवंत संत वेदांत विद विक्रम उदधि कर्म प्रभंजन सुत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज, और जिनके श्री मुख से आप श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारे श्रद्धेय श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए स्तुत्य चरण श्री आनंद भाई जी महाराज, धर्मानुरागी श्रोता सज्जन वृंद, स्नेहमयी व तसल्यमयी करुणामयी मंजुलमयी माताएं एवं बहनें, देश के होनहार कर्णधार नन्हे नन्हे बच्चे एवं बच्चियां। और देखिए भागलपुर में मैं तीसरी बार आया हूं। अभी 15 दिन पहले बूढ़ानाथ मंदिर में मेरा 3 दिन का प्रवचन था, उसके पहले बांका में प्रवचन था। लेकिन बहादुरपुर में आने का मौका जिस व्यक्ति के माध्यम से मिला, हमारे आने में हेतु के सेतु बने आपके गांव के बड़े ही सभ्य सुसंस्कृत व्यक्तित्व जो रांची में वर्तमान समय में कार्यरत है, डाल्टनगंज में इसके पूर्व में थे। जब रामनवमी में हमारी कथा हो रही थी तो आदरणीय जयकांत सिंह जी हमसे मिले और कहे महाराज हम लोग भी अपने गांव में कथा कराना चाहते हैं, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। तो रामनवमी में ही जिनका मैं आमंत्रण स्वीकार किया हूं, ऐसे इस कार्यक्रम के मेरुदंड परम आदरणीय श्री जयकांत सिंह जी। और देखिए आज आपके लिए मैं नया हूं, समिति के तमाम लोगों का नाम मैं नहीं जानता, इसलिए आयोजन समिति के समस्त मेंबरान, और बड़े ही हर्ष की बात है कि डाल्टनगंज की धरती से पधारे हैं आपके बीच में, जो राम कथा रूपी नैया के कुशल खेवैया का पद ग्रहण किए हैं, संचालन का काम कर रहे हैं हमारे प्रोफेसर ओझा जी महाराज। और एक बात आपको बता दूं, अच्छे लोग बैठे हैं, हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, प्रोफेसर साहब कहे कि अपनी मिट्टी की भाषा में, मैथिली में, अंगिका में, भोजपुरी में हम आपको भी सुनाएंगे। तो हमनी है वो कहावत है कि कुछ चीज बिना कुछ चीज बेकार होला। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? मंदिर बिन मूरत के, आपके गांव में 8 करोड़ की मंदिर हो जाए, बन जाए, अगर मूर्ति 20 रुपए का उसके अंदर न हो तो मंदिर में कोई दर्शन करने जाएगा नहीं। तो मंदिर बिन मूरत के, श्रृंगार बिन सूरत के, और चेहरा अगर खूबसूरत न हो तो श्रृंगार करना बेकार। मंदिर बिन मूरत के, श्रृंगार बिन सूरत के, और बात बिन जरूरत के बिल्कुल बेकार होला। और क्या बेकार होता है? कहा कुल बिन धिया के, जिस खानदान में बेटी न हो उस खानदान का पानी पीने का हमारे यहाँ रिवाज ना हो, बेटियों की इतनी आवश्यकता है। कुल बिना धिया के, घर बिना दिया के, और श्रृंगार बिना पिया के बिल्कुल बेकार होला। और का बेकार होला? लिखल गई चिड़ई बिना चोंच के, चिड़िया बहुत बढ़िया हो, अगर चोंच ना हो तो चिड़िया बेकार। चिड़ई बिना चोंच के, बैल बिना पोंछ के। वो अगला लाइन नहीं बोलूंगा, बहुत खतरनाक है, कहीं कहीं लाठी चार्ज हो जाती है, सुना दूं क्या आपको? और मर्द बिना मोछ के बिल्कुल बेकार होला। पहले के लोग मूछ को शान कहते थे। आप चंद्रशेखर आजाद जी का फोटो देखेंगे, उनका एक हाथ मूछ पे और एक हाथ जनेऊ रिवाल्वर के पास रहता था। मूछ को लोग शान कहते थे, लेकिन धन्य है भारत के नौजवान, 10 रुपया दे के सैलून में आज शान साफ करा देते। ठीक है। और अंतिम लाइन इसका बहुत बढ़िया है कि गाड़ी बिना चालक के, आपके यहाँ बहुत बढ़िया गाड़ी हो, बेलोरो हो, स्कॉर्पियो हो, याइलो हो, तमाम गाड़ियां मार्केट में है। गाड़ी बिना चालक के, घर बिना बालक के, और मंच बिन संचालक के बिल्कुल बेकार होला। और मंच बिन संचालक के बिल्कुल बेकार होला। और मंच पर अगर संचालक न हो तो वक्ता का मूड ही नहीं बन पाता। और हमारे ओझा जी तो बड़े कुशल संचालक हैं, एक एक शब्द इनका नपा तुला निकलता है। कई बार हमारा संचालन, बड़े बड़े वक्ताओं का संचालन आपने किया है डाल्टनगंज की धरती पे, झारखंड में। नहीं तो कहीं कहीं हम लोगों को ऐसे संचालक मिल जाते हैं
एक जगह हम प्रवचन करने गए छत्तीसगढ़ में, वहां के संचालक ने कहा, प्रिय श्रोताओं, अब आप शांत चित होकर बैठ जाइए, 5 मिनट बाद विनोद पाठक जी का क्रियाक्रम शुरू होने जा रहा है। हम घबरा गए, हमने कहा, संचालक महोदय कार्यक्रम करा रहे हो कि हमारा क्रियाक्रम करा रहे हो? कहा हाँ महाराज, वही बात। लेकिन हमारे ओझा जी बड़े नपे तुले शब्दों में संचालन करते हैं। सबके श्री चरणों में बालक विनोद का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन। आइए, ज्यादा समय आज आपका नहीं लूंगा, चूंकि हमारे ओझा जी कह रहे थे कि विलंब हो गया। देखिए, जब गाड़ी विलंब होती है ना, तो जो कुशल ड्राइवर होता है वो मेकअप करता है, ठीक है? तो हम समय का मेकअप कर लेंगे, और अभी तो 6 दिन आपके बीच में रहना है ना, पूरी कथा सुनाएंगे जैसा आप चाहेंगे, जैसे चाहते हैं। आइए, हम कुछ कहें, आप कुछ सुने। उसके पूर्व जो हमारे हम मनीषियों ने, संतों ने परंपराएं बनाई है, सर्वप्रथम भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन किया जाता है। आइए, ताली बजाते हुए प्रेम से सभी लोग, 1-2 बार बड़े भाव प्रेम से सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे। और पहले बात सुन लीजिए, छोटे छोटे बच्चों को बोलिए, अचानक ताली ना बजाएं, बच्चों को कंट्रोल में रखिए। बोलिए शंकर भगवान की। चूंकि भाई हम बच्चों से और औरतों से बहुत डरते हैं। अनखयाल नाम जपता मंगल दिशि दस। भाय कुभाय अनखयाल सहु, भाय कुभाय अनखयाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दस। चार प्रकार से कीर्तन किया जाता है, भाव से, कुभाव से, क्रोध से और आलस्य से। और चारों प्रकार से कीर्तन करने वालों का कल्याण हुआ है। आप पूछेंगे भाव से किसने कीर्तन किया और कल्याण हुआ? तो हमारे यहाँ वर्णन आया है, संत लोग एक दोहा लिखे हैं, बोले भाव सहित शंकर जपयो। शंकर जी भगवान का नाम भाव से जपते थे, परिणाम इसी राम नाम के बल पे काशी में अगर कोई धोखे से भी मर जाता है तो शंकर जी क्या कहते हैं, काशी में मरने वालों को मैं क्या कर देता हूं, चाहे लाख अधम हो, लाख पापी हो, काशी में अगर कोई धोखे से भी मर जाता है, बोले काश्याम मरणान मुक्ति। काशी में जो मरता है डायरेक्ट मुक्ति उसकी हो जाती है। किसके बल पे? बोले भाव से कीर्तन करते थे। गोस्वामी जी ने लिखा, तुम पुनि राम, अरे राम दीन राती, और सादर जपाहूं अनंग अराती। सादर माने भाव से शंकर जी नाम लेते थे। तो भाव सहित शंकर जपयो, और अनख जपयो 10 भाल। और रावण ने माताओं बहनों सज्जनों जिंदगी में एक बार केवल क्रोध में कहा, कहां राम रण हतो पचारी, कहां है राम? एक बार धोखे से क्रोध में नाम लिया, उसका भी कल्याण हुआ, मुक्ति हो गई। बोले भाव सहित शंकर जपयो, और अनख जपयो 10 भाल। और कुंभकर्ण कैसे जपता था? बोले कुंभकर्ण आलस जपयो, और कुभाव जपेऊ मुनि बाल। और वाल्मीकि जी कुभाव से जपते थे, राम राम नहीं कहने आता था, तो उनको कहा नारद जी ने कि राम राम नहीं कह सकते हो वाल्मीकि, तो एक काम करो, मरा मरा कहो। परिणाम क्या हुआ? बोले कुभाव से जपे, उल्टा जपे। बोले उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो चारों प्रकार से नाम लेने वालों का कल्याण होता है। लेकिन संतों ने कहा भाव से नाम लेने का विशेष महत्व है। और आपके यहाँ तो भागवत जी की कथा हो रही है, महाराज जी बड़े विद्वान सुयोग्य व्यक्ति आए हैं, पूछिएगा। 33 करोड़ देवता हम लोग कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है, सनातन धर्म में। मैं चैलेंज करता हूं कि 33 देवता का नाम जल्दी कोई लिख कर नहीं दे पाए।
सुनिएगा। फिर ये 33 कोटि 33 करोड़ देवता रहते कहाँ हैं? तो एक सुक्ति संतों ने लिखा, श्लोक लिखा, भाव मिक्षंति देवा, भगवान भाव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भाव में। भाव मिक्षंति देवा। और भाव का बड़ा महत्व है, जिंदगी में भी भाव का बड़ा महत्व है। आप लोग भागलपुर सब्जी मंडी में जब सब्जी खरीदने जाएंगे, माताएं बैठी हैं, तो आप लोग जाकर पूछते हैं, भैया आलू का क्या भाव, गोभी का क्या भाव, टमाटर का क्या भाव, पपीता का क्या भाव? क्या इसका अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ प्रेमियों, बिना भाव से आपको आलू नहीं मिल सकता, बैगन नहीं मिल सकता, टमाटर नहीं मिल सकता, पपीता नहीं मिल सकता। तो बिना भाव से जीवन में कभी परम पिता भी आपको मिलने वाला नहीं है। भाव का बड़ा महत्व है। एक लाइन सुन लीजिएगा, उसके बाद कीर्तन कराऊंगा। क्या महत्व है भाव का? एक चोर एक राजा के यहां से सज्जनों घोड़ा चुरा लिया, घोड़ा, और बाजार में मेले में लाया घोड़े को बेचने के लिए। एक आदमी आया, घोड़े को देखकर पूछा, भैया घोड़े का क्या भाव? चूंकि खरीदा तो था नहीं, चोरी का माल था, अनमने मन से कह दिया 40,000। तो ग्राहक स्वभाव से मोल मोलाई करते। एक ग्राहक गया, कहा भैया 35,000 ले लो, घोड़ा हमको दे दो। कहा नहीं देंगे। दूसरा आया, कहा 37,000 ले लो, घोड़ा हमको दे दो। कहा नहीं देंगे। तीसरा आदमी कहा 38,000 ले लो। कहा नहीं देंगे। एक आदमी आया, पूछा तेरे घोड़े का क्या भाव? उसने कहा 40,000। कहा यार 45,000 लो, लेकिन घोड़ा हमको पसंद आ गया है, दे दो। कहा जल्दी पैसा निकालो। ये भी सोच रहा था चोरी का माल जितना जल्दी हट जाए, जल्दी पैसा निकालो। कहा यार तुम मार्केट में पहली बार आए हो सामान बेचने के लिए, मूर्ख लग रहे हो। हमारे यहाँ नियम है, कोई गाड़ी खरीदने के पहले आदमी टेस्ट ड्राइव करता। ठीक है कि नहीं? सबसे पहले हम तुम्हारे घोड़े पर चढ़ेंगे, लगाम टाइट करेंगे, चाबुक मारेंगे, तुम्हारे घोड़े को दौड़ाएंगे। तुम्हारा घोड़ा दौड़ता कैसा, इसकी रेस कैसी है, दुलकी तो नहीं मारता, सब बातों के परीक्षण के बाद पैसा देंगे। तो घोड़ा तो बहुत बढ़िया था, तो विश्वस्त था, तो कहा ले जाओ टेस्ट करके आओ, पैसा दो। ई घोड़े पर चढ़ा, चाबुक मारा, लगाम टाइट किया, मेला बाजार से लेके गायब 1.5 घंटा हो गया, इबे नहीं किया। इससे भी बड़ा डाकू ही था। जब लेकर घोड़ा चला गया तो मुंह लटका के खड़ा है। तो पिछले जितने ग्राहक आए थे सब घोड़े को बाजार में न पाकर पूछने लगे, घोड़ा बिक गया क्या? तो कैसे कहे चोरी हो गया? लोगों ने पूछना शुरू किया, घोड़ा बिक गया क्या? घोड़ा बिक गया क्या? कहा हाँ। तो एक आदमी ने पूछा किस भाव में गया? तो धीरे से कहा जिस भाव में आया था उसी भाव में चला गया। जिस भाव में आया था उसी भाव में चला गया। तो भाव का बड़ा महत्व है दैनिक जीवन में भी, और परमात्मा का भी भाव का बड़ा महत्व है। इसलिए आइए एक बार सभी लोग प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे। कीर्तन की परंपरा हमारी यह है कि हम बोलेंगे श्री राम जय जय राम। आपको बोलना है श्री राम जय जय राम। जब हम बीच की लाइन को बोलेंगे तो केवल आप लोग सुनेंगे, फिर जब हम बोलेंगे श्री राम जय जय राम तो आप लोग मेरा साथ देंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गाइए श्री राम। ऐसे मत बोलो माताओं, वैसे बोलो जैसे समधी को गाली गाती हो, बहू से झगड़ा करती हो, पूरा मोहल्ला सुनता है, उस तरह बोलो भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। अरे इस महफिल में आकर के प्रीति लगा कर के देखो, जब दुख ही दुख है जीवन में तो इसको गा कर के देखो, बन जाएंगे बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
आज चढ़े और कल उतरे, ऐसी बोतल पीना है जो चढ़ के कभी ना उतरे, आकर पी लो ऐसा जाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमको तेरे दीवाने, हमको काबा क्या और काशी क्या, जब से देखी सूरत तेरी, देखन को अब बाकी क्या, आंखों में है चारों धाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से पूरा फ्लो में ताली बजाना है। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, भलो शंकर भगवान की जय। है योग का ग्रंथ और श्री रामचरितमानस है जीवन में प्रयोग का ग्रंथ। व्यक्ति को बैठना कैसे चाहिए, उठना कैसे चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, माता पिता के साथ बर्ताव कैसा करना चाहिए, राजा प्रजा का स्नेह क्या होना चाहिए, ये सारी कलाएं रामचरितमानस में भरी पड़ी हुई हैं। भागवत जहां आपको मरने की कला सिखलाता है, तो वही रामचरितमानस हमें जीने की कला सिखलाती है। आप लोग सुने होंगे ना, हमें निज धर्म पे चलना। ये बिंदु जी देश के सबसे बड़े कथावाचक अपने जमाने के लिखे हैं पद को, हमें निज धर्म पे चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभया चरण करना सिखाती रोज रामायण। तो भागवत से मरने की कला व्यक्ति सीखता है और रामचरितमानस से जीने की कला व्यक्ति सीखता है। रामचरितमानस में 84 प्रसंग है, हमारे लिए आज पहला दिन है और रामचरितमानस में प्रेमियों 84 प्रसंग है, लेकिन 84 प्रसंग में तुलसी बाबा सबसे पहले राम जी का चरित नहीं लिखे हैं। अच्छे लोग बैठे हैं, पढ़ी लिखी माताएं भी बैठी हैं, शहर के बगल में आपका गांव है, ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस में तुलसी बाबा को सबसे पहले राम का चरित लिखना चाहिए था, क्योंकि ग्रंथ का नाम क्या है, बोले रामचरित अरे मानस यही नामा, और सुनत श्रवण पाई विश्रामा। और अच्छे लोग बैठे हैं, एक बात और जान लीजिएगा आप लोग, कुछ लोग कह देते हैं रामचरितमानस, आज के बाद मत कहिएगा, रामचरित्र नहीं लिखा है, लिखा है रामचरितमानस। चरित्र में और चरित्र में क्या अंतर है आपको मालूम? चरित्र में दोष और गुण दोनों होता है। जैसे 20 वर्षों से मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं, ये वेदना बता रहा हूं। हमारे यहाँ 3 खास पवित्र ड्रेस माने गए, खाकी, खादी और भगवा। आज तीनों पे कलंक प्रेमियों लग चुका है। खादी देश के नेता जहां खादी को हम सबसे पवित्र ड्रेस मानते थे, आज वहां स्विस बैंक से उनका नाम जारी किया जा रहा है। ठीक है, खादी, खाकी यानी पुलिस वाले
सेना वाले जब मिलिट्री पुलिस इत्यादि वाली जब बहाली लेते हैं तो तिरंगे के सामने कसम खाते हैं कि मैं अपने देश के आन बान शान के लिए अपनी बलि चढ़ा दूंगा, कुर्बान हो जाऊंगा। लेकिन उस समय बड़ा खलता है जिस समय ये पुलिस वाले नाथनगर चौराहे पर रोककर ट्रक को और 2 रुपया में अपना ईमान डंडे के हाथों बेच देते हैं, तब वेदना होती है कि हमारा आज खाकी कहां गया। और भगवा संतों का ड्रेस हमारे यहाँ सबसे पवित्र ड्रेस माना गया। ये भगवा रंग जो है सामने झंडा बना है जो सामने, ये भगवा रंग है, लेकिन आज इस पे कलंक लग गया। अभी हम प्रवचन करके एक जगह से आ रहे थे ट्रेन में, ऐसे धोती कुर्ता पहन के बैठे थे, तिलक उलक लगा के एक आदमी आके पूछा, का बाबा क्या करते हैं? हम कहनी प्रवचन। तो हमसे पूछ रहा है आसाराम बापू का बेल हुआ कि नहीं। हमने कहा मूर्ख, हम आसाराम बापू के तुम्हें वकील लग रहे हैं, राम जेठमलानी से पूछो। लेकिन आज इस पे कलंक लग चुका है। तो देखिए चरित्र में गुण और दोष दोनों होता, लेकिन चरित्र में केवल गुण ही गुण होता है। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा, राम जी के चरित्र में केवल गुण है, एक भी दोष। वैसे अलग बात है कि हम लोग दोष अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। एक आदमी कहा, पंडित जी हम रोज रामायण का पाठ करते थे, 15 दिन से बंद कर दिए। हम कहे क्या लिखा हुआ है? तुलसीदास कोई गलती कर दिए हैं? कहा गलती किए हैं, तुलसी बाबा घोर अन्याय किए हैं। हमने कहा क्या अन्याय किए हैं भैया? कहा महाराज किष्किंधा कांड में सुग्रीव का पूंछ बना है फोटो में, किष्किंधा कांड में सुग्रीव का पूंछ बना है और उसकी पत्नी का पूंछे नहीं है। गलती है कि नहीं है? जब दोनों बंदर जोनी में हैं तो दोनों का न पूछ होना चाहिए। हमने कहा बात तो सही कह रहे हो, लेकिन एक बात याद रखो, आपको मूछ है, आपके श्रीमती जी को भी मूछ है। कहा ना बाबा। तो हम कहे दोनों नर जोनी में हो कि एक राक्षस जोनी में है। हम अपने मन से मिनमेख निकाल लेंगे, अलग बात। और एक बात कान खोलकर सुन लेना दोस्तों, मैं कोई राजनीतिक स्टंट कभी मंचों से नहीं करता हूं, न किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग्स करता हूं, लेकिन एक बात ध्यान देने लायक आपको बता दूं। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म को खतरा आज मुस्लिम धर्म से है, सनातन धर्म को खतरा आज ईसाई धर्म से है, सनातन धर्म को खतरा आज जैन धर्म से है। मैं कहता हूं सनातन धर्म को खतरा न मुस्लिम धर्म से है, न ईसाई धर्म से है, न क्रिश्चियन धर्म से है, न यहूदी धर्म से है। याद रखना, अगर सनातन धर्म को सबसे बड़ा किसी से खतरा है तो केवल सनातन धर्म वालों से ही खतरा है, केवल सनातन धर्म वालों से ही खतरा है। एक सच्चा मुसलमान, माताओं बहनों ध्यान देना भाइयों, एक सच्चा मुसलमान कभी अपने कुरान को उठा करके एक भी तर्क गलत नहीं निकालता है कि हमारे मोहम्मद साहब ने ये गलती किया। एक सच्चा ईसाई कभी अपने बाइबल पर तर्क नहीं करता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य, आज हम हिंदू अपने सदग्रंथों पे अजब अजब बयान निकालते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और एक बात नोट कर लेना, अच्छे लोग बैठे हो, आपको जानकर ये बड़ी आश्चर्य होगी, हम भारतवर्ष में जन्मे जरूर हैं, सनातन धर्म को मानते जरूर हैं, लेकिन सनातन धर्म का सबसे विशाल सम्मेलन कहां हुआ था? रामचरितमानस का। आपको मालूम है? सनातन धर्म का रामचरितमानस का सबसे विशाल सम्मेलन, याद रखना, भारत की सांस्कृतिक नगरी काशी, मथुरा, प्रयाग, वृंदावन में नहीं हुआ था। रामचरितमानस का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अगर कहीं हुआ था, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में हुआ था। देश के बड़े बड़े वक्ता जाकर वहां अपना बयान दिए, अपनी कथा सुनाए। वहां के शासक से मुसलमानों ने पूछा, इंडोनेशिया के शासक से, इंडोनेशिया के मुस्लिम देश से जानते हैं, वहां का झंडा भगवे रंग का है और झंडे पर भगवान नारायण के गरुड़ का फोटो है। आज भी आप मालूम कर लीजिएगा। वहां के मुस्लिम शासक से वहां के मुसलमानों ने कहा, आपने एक हिंदू धर्म तुलसी के रामचरितमानस के सम्मेलन पर लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिया। क्या मिला तुलसी के रामचरितमानस का सम्मेलन करा के? बादशाह के आंखों में आंसू आ गए, कपोलों को चुभते हुए आंसू गिरने लगे। बादशाह ने कहा, दोस्तों एक बात याद रखो, तुलसी का रामचरितमानस लोगों को न हिंदू बनाता है न मुसलमान बनाता है, तुलसी का रामचरितमानस लोगों को इंसान बनाता है, लोगों को इंसान बनाता है। अच्छे लोग बैठे हैं। अच्छा, ये आपके गांव में
बहादुरपुर में कथा की क्या जरूरत थी? आज टीवी चैनल पे बहुत साधु महात्मा संत प्रवचन कर रहे हैं, आप घर बैठे देख सकते थे। ये लाखों रुपया आप क्यों खर्चा किए? माताओं ध्यान देना, आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं, आप सब्जी ना खराब हो इसके लिए मशीन खरीदते हैं, फ्रिज, कि हमारी सब्जी ना खराब हो। लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारा बेटा खराब ना हो, हमारी बेटी कुसंस्कारी ना हो, इसके लिए आज तक कोई मशीन बना क्या? नहीं बना। याद रखना, आज बड़े बड़े विद्यालय खुले हैं, बड़े बड़े बैनर मैनर लगवाते हैं, मेरे यहाँ एडमिशन कराओ, आपके बेटे को साहबजादा बना देंगे, आपके बेटे को रईसजादा बना देंगे, आपके बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बना देंगे। लेकिन याद रखना बहादुरपुर की धरती के लोगों, एक बात कान खोलकर सुन लेना, ये तुलसी के रामचरितमानस और भागवत सम्मेलन की आवश्यकता इसलिए है सब्जी ना खराब हो, इसके लिए आपने फ्रिज की व्यवस्था कर लिया, हमारी पीढ़ियां ना खराब हो। याद रखना, इसके लिए रामचरितमानस की कथा की आवश्यकता है, हमारे बेटा बेटी कुसंस्कारी ना निकले। साहबजादा बनाने की गारंटी लेने वाले लोग हैं, रईसजादा बनाने की गारंटी लेने वाले लोग हैं, लेकिन आपका बेटा हराम ज्यादा ना बने, इसके लिए राम कथा और भागवत कथा की जरूरत समाज को। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, तुलसी बाबा ने अपने ग्रंथ का नाम क्या लिखा? बोले राम चरित अरे मानस ही नाम, राम चरित मानस ही नाम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। ग्रंथ का नाम लिखा रामचरितमानस। तो ध्यान दें जा, सबसे पहले तुलसी बाबा के राम जी के चरित्र लिखे के चाहिए, लेकिन नहीं लिखा। तुलसी बाबा से लोगों ने कहा, बाबा आप उल्टा पुल्टा क्यों काम करते हैं? तुलसी बाबा ने कहा, बेटा क्या मैंने उल्टा किया? कहा आपने अपने ग्रंथ का नाम लिखा रामचरितमानस और एक ग्रंथ का नाम लिखा हनुमान चालीसा। अच्छा, ईमानदारी से हनुमान चालीसा सब लोग पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में वर्णन किसका होना चाहिए? ग्रंथ का नाम है हनुमान चालीसा। जैसे यहाँ भागवत की कथा हो रही है, मानस की कथा हो रही है, तो हम वक्ता आकर किसकी कथा सुनाएंगे? भागवत की या तो मानस की। लेकिन तुलसी बाबा रामचरितमानस लिखे तो सबसे पहले राम जी का चरित्र नहीं लिखे, और हनुमान चालीसा लिखे तो अच्छे लोग बैठे हैं, पढ़िएगा और जिनको याद होगा मेरे साथ बोलिएगा वर्णन किसका किसका चरित्र कर रहे हैं। तो सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, पहले माताएं बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, जे नइखे बोलत जेकरा बगलवा में बैठल बा चादर से हाथ निकाल के मार के बोल बोल। आई है भगवान की कथा सुनने नहीं बोल रही है। सब लोग प्रेम से एक बार जोर से सबको सुनाई दे, बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। बहुत अच्छा बोल सभी रही हैं, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं जिससे कभी कभी रेडियो में कहीं जगह 2 स्टेशन पकड़ लेता है, दोनों साफ नहीं सुनाई देता, लेकिन सबको याद है। देखिए आपने अंडरलाइन किया होगा इसको। तुलसी बाबा नाम लिखे हनुमान चालीसा, तो लिखना क्या चाहिए था? हनुमान जी का वर्णन, लेकिन उल्टा लिख दिए। लिखे श्री गुरु चरण सरोज रज अरे निज मन मुकुर सुधार, अरे वरण रघुबर विमल जस अजोदायक फल। बोलो गलत है कि नहीं भाई? हनुमान चालीसा लिख रहे हो तो लिखना चाहिए था श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरण हनुमत विमल जस जोदायक फल। लेकिन नहीं लिखा, कहा लिखा वरण रघुबर विमल जस। और यहाँ तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे, लेकिन सबसे पहले राम का चरित्र नहीं लिखे,
लोगों ने कहा चलिए बाबा राम जी का चरित्र नहीं लिखते, कोई बात नहीं, उनके छोटे भाई लक्ष्मण का चरित्र लिख देते। अरे लक्ष्मण जी का चरित्र पहले नहीं लिखते, मैया जानकी का भी चरित्र लिखते तो बात चलती कि कहीं परिवार के लोग हैं, भरत का चरित्र लिख देते। लेकिन सबसे पहले आपने शिव चरित्र क्यों लिखा? तुलसी बाबा ने कहा बेटा, और मोरारी बापू जी एक बहुत बढ़िया बात कहा करते हैं, शिव चरित्र श्री राम कथा का प्रवेश द्वार है। जिसको जीवन में शिव का चरित्र समझ में नहीं आएगा वो जिंदगी में कभी राम का चरित्र समझने वाला नहीं है। और देखिएगा हमारे यहाँ शंकर जी का 3 नाम है और तीनों का बड़ा विलक्षण अर्थ है। आज शिव चरित्र है ना, इसलिए प्रथम दिन बता रहा हूं, शिव और राम दोनों का एक ही अर्थ है। देखिए हमारे यहाँ देवता 3 प्रधान हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और माताएं वो जिनकी बहन बेटियां खेल रही हैं छोटी छोटी, जरा से उनको बिठा लीजिए समिति के एकाध लोगों को भेज के। बोलो सियावर रामचंद्र की। देखिएगा 3 देवता हैं हमारे यहाँ, ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? तो कहा ब्रह्मा जी संसार बनाते हैं, और विष्णु जी क्या करते हैं? संसार का पालन करते हैं। और शंकर जी क्या करते हैं? कहा संसार का संहार करते हैं। और अच्छे लोग बैठे, एक बात और सुन लेना, और बात आपको अच्छी लगे तो जोरदार ताली बजा के हमें आशीर्वाद दीजिएगा। निवेदन कर रहा हूं, एक मुसलमान भी पूजा करता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है, एक अंग्रेज भी पूजा करता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की ही पूजा करता है। आप पूछोगे पंडित इसका प्रमाण, तो प्रमाण दूंगा, मस्जिद में जाना और मस्जिद में जाकर देखना तो 3 तख्ता बनाया होता है, और 3 तख्ता, और हम लोग किसी मंत्र के पहले कहते हैं ओम, और ओम के बिना हमारे यहाँ मंत्र को विधवा माना जाता है। जैसे स्त्रियों को सब गहना पहना दिया जाए और स्त्री के मांग में 2 रुपए का सिंदूर न हो तो उसको लोग क्या कहेंगे? विधवा। उसी तरह जिस मंत्र में ओम न लगे उस मंत्र का कोई महत्व। ओम वेद का प्रणव मंत्र है प्रेमियों, और ओम शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो 3 शब्द बनेगा, अ, उ और म। अ का अर्थ होता है माताओं ब्रह्मा, माने पैदा करने वाला। उ का मतलब होता है विष्णु, मतलब पालन करने वाला, और म का मतलब होता है संहार करने वाला, मतलब शिव। और मुसलमान भाई लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो आप लोग एक शब्द सुने होंगे, वो कहते हैं अल्लाहू अकबर। और किसी पढ़े लिखे मौलवी हाफिज से पूछिएगा, अल्लाह में भी ठीक यही 3 शब्द है, अलीफ, लाम और या। अलीफ का भी मतलब होता है ब्रह्मा पैदा करने वाला, लाम का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला विष्णु, और हयात का मतलब होता है संहार करने वाला, मतलब शिव। और अंग्रेज अपने देवता को अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, और गॉड में भी ठीक यही 3 शब्द है, जी ओ डी। जी का मतलब जेनरेशन, जेनरेटर, बिजली पैदा करने वाला। ओ का मतलब ऑपरेटर, उसको भरण पोषण करने वाला विष्णु, और डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करने वाला, बर्बाद करने वाला, अर्थात संहार करने वाला, मतलब शिव। विश्व के तमाम धर्मों में केवल 3 इन्हीं देवताओं की पूजा होती है। तो देखिएगा ब्रह्मा जी क्या करते हैं? संसार बनाते हैं, विष्णु जी संसार पालन करते हैं, और शंकर जी क्या करते हैं? संहार करते हैं। मैं प्रश्न करूंगा, जोर से उत्तर दीजिएगा। अच्छा, बनाना बढ़िया काम है कि बिगाड़ना बढ़िया काम? बोलिए। बिगाड़ना, बनाना। बनाना बढ़िया काम है, बिगाड़ना खराब काम है। शंकर जी बिगाड़ते हैं, संहार करते हैं, लेकिन जब भी श्लोक लिखा रहता है मंदिरों में तो आप पढ़ते हैं सत्यम शिवम। ऐसा कभी पढ़े हैं क्या कि सत्यम ब्रह्मा सुंदरम? पढ़े हैं? कभी नहीं मिलेगा। सत्यम विष्णु सुंदरम पालन करते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा सत्यम विष्णु सुंदरम। लिखा गया जो सबसे खराब काम करता है, संहार करता है, बर्बाद करता है, उसके आगे लिखा गया सत्यम शिवम सुंदरम। और सुनो माताओं, सब लोग देव हैं, ब्रह्मा केवल देव हैं, विष्णु केवल देव हैं, और जो संहार करता है वो देव नहीं बल्कि वो महादेव है। और रामचरितमानस में शंकर जी का 3-4 प्रसिद्ध नाम आया है। सबसे पहला नाम जो हम लोग गांव देहात में कहते हैं भोले। भोले माने, भो माने होता है संस्कृत में हे,
जैसे कोई भक्त शंकर जी के मंदिर में जाके कहेला भो यानी हे, तो शंकर जी कहते हैं चुप, ले बोल मत, तुमको जो चाहिए वो। ऐसे देवता हैं शंकर जी कि एप्लीकेशन पढ़लन बाद में साइन करलन पहले, इसलिए इनका नाम पड़ा भो ले। और विनय पत्रिका ग्रंथ में बड़ी सुंदर कथा आई है, माताओं बहनों आपको सुना दूं। एक चोर एक गांव में चोरी करने गया। देखो शंकर जी कितने कृपालु हैं। चोरी करने गया, पूरे गांव को ढूंढ मारा, लेकिन कहीं चोरी करने का मौका नहीं हाथ लगा। उदास होके जात रहे, सोचा बाल बच्चों को क्या खिलाऊंगा। सामने शंकर जी का मंदिर दिखाई दिया। और आपको बता दूं, दुनिया में सब देवता के मंदिर में पर्दा लगता है, लेकिन शंकर जी के मंदिर में पर्दा लगाने का विधान नहीं। ठीक है, तो जा रहा था, देखा शंकर जी का मंदिर और विशाल घंटा, तो सोचने लगा अरे ये तो बड़ा बढ़िया जगह हम आ गए। बाबा के मंदिर में पीतल का घंटा टंगा हुआ है। अरे लहरेला झंडा घंटा, अरे खूबे घहराला। शंकर जी कहां बैठते हैं? पर के पेड़ के नीचे। अरे लहरेला झंडा घंटा खूबे घहराला, हो कि बरवा तरवाना। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के प्रेम से, हो कि बरवा तरवाना। बाबा मोरया सन हो लगावे, लेकी बरवा तरवाना। बाबा मोरया सन लगावे, लेकी बरवा तरवाना। पहला दिन है, केवल ट्रेलर। ठीक है, जा रहा था, देखा शंकर जी का मंदिर, सोचा विशाल घंटी पीतल का, एकरे के खोल के कहे ना बाजार में भागलपुर बेच दी, कुछ पैसा मिल जाएगा, बाल बच्चों के भोजन का प्रबंध हो जाएगा। कथा कहाँ लिखा हुआ है? विनय पत्रिका के 7वें छंद में वर्णन है। उस चोर का नाम था गुरुनिधि, जाति का ब्राह्मण था, कुसंग में चोर बन गया था। गया शंकर जी के मंदिर में माताओं बहनों, और जैसे हाथ बढ़ाया घंटी खोलने के लिए तो पहुंच नहीं पा रहा था। सोचा अंधेरी रात है, टेबुल सीढ़ी कहां से लाऊं। आओ देखा न ताओ, शंकर जी के मूर्ति पर ही चढ़ गया। और शंकर जी के मूर्ति पे चढ़ के जैसे घंटी खोलने लगा, तब तक शंकर भगवान प्रकट होके कहे बरम ब्रूही, वर मांगो। चोरवा कूद के नीचे भागल, वर मांगो। हम कौन पूजा पाठ किए हैं बाबा? शंकर भगवान कहे अरे बेटा, दुनिया में तेरे जैसा तो कोई भक्त ही मेरा नहीं हुआ। कैसे? अरे कोई हम पे खुश होता है तो अक्षत चढ़ाता है, कोई खुश होता है तो बेलपत्र चढ़ाता है, कोई खुश होता है तो पान चढ़ाता है, कोई खुश होता है तो धतूरा मदार चढ़ा देता है। अरे दुनिया में मेरा सबसे बड़ा भक्त था रावण, रोज एक गर्दन काट के चढ़ा देता था। तू तो रावणों के बाप निकल गए, पूरा दही चढ़ा दे। मांग जो मांगना। तो ऐसे शंकर जी कृपालु देवता हैं, जिनका नाम पड़ा भो। और देखिए भागवत जी की कथा हो रही है ना, महाराज जी से आप पूछिएगा। 23 अवतार भागवत में है भगवान का, और 24वां अवतार भगवान का होने वाला है, जिसको कल्कि अवतार कहा जाता है। लेकिन शंकर जी एक स्पेशल अवतार है। यह श्लोक सब लोग जानते हैं, मैं गा के सुना रहा हूं। अरे कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर जी कौन है? बोले करुणावतारम, करुणावतार है शंकर जी। अरे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम जगेंद्र हारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम जगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे
ठीक है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, बड़े कृपालु देवता है शंकर जी। तो पहला नाम है इनका भोले, ध्यान से सुनना। और इनका एक नाम है आशुतोष। चौपाई क्या लिखा है तुलसी बाबा ने नाम के बारे में? बोले आशुतोष तुम औढ़र दानी, परणाहु दीन बंधु जन जानी। अरे आशुतोष तुम औढ़र दानी, प्रणवहु दीन बंधु जन जानी। शंकर जी का एक नाम है माताओं बहनों आशुतोष। और आशुतोष माने, आशु माने संस्कृत में होता है जल्दी शीघ्र, और तोष माने होता है प्रसन्न हो जाने वाला। जो अपने भक्तों पे जल्दी प्रसन्न हो जाए उसको कहते हैं आशु। और एक बात ध्यान से सुनना, दुनिया में जितने देवता हैं देवी हैं हमारे शास्त्र में, सबके पूजा पाठ के लिए बड़ी नियम कानून विधान है। शंकर जी के पूजा के लिए भी बहुत नियम कानून विधान है। लेकिन एक बात शंकर जी हम लोगों को बोनस दिए हैं, जानते हो क्या? शंकर जी ने कहा कि कोई बहुत बड़ा मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंत्र में एक अक्षर भी अगर गलत हो जाता है तो व्यक्ति का कल्याण नहीं बल्कि उसका विनाश होने लगता है। अच्छे लोग बैठे हैं, रावण का विनाश कैसे हो गया था मालूम है आपको? रावण राम जी से कभी नहीं मरता। हमारे रोहतास जिला के बहुत अच्छे कवि हुए थे कुंजन जी, वो कविता लिखल है। अरे जब घर के चक्कर में, अरे जब घर के चक्कर में, अरे बढ़ जाला आदमी। अभी नहीं बोल लेंगे तब। अरे जब घर के चक्कर में तत्कुल है वेद शास्त्र, अरे भुला जाला। सांस जहां टूटे आप लोग भी जोड़ लगा दीजिए। अरे कुल है वेद शास्त्र, भुला जाला आदमी। देखो दुनिया में चाहे जितना बड़ा आदमी हो उसकी बुद्धि फेल हो जाती है, जानते हो कहां? अपने घर में, खासकर इनके आगे। डॉक्टर साहब पढ़ लिख कर बनेंगे डॉक्टर, एमएस एमबीबीएस करने के बाद इनका डॉक्टर से बियाह हो जाए, फ्री में उपाधि मिल जाए, डॉक्टर आइन जी। बोलो बोलो। मास्टर साहब बीए बीएड एमएड करने के बाद बनेंगे मास्टर, इनको कलम पकड़ने का सहूर नहीं, मास्टर से विवाह हो जाएगा तो क्या लोग कहलाती हैं? मास्टर आइन। मुखिया जी भी हमको माल्यार्पण किए, ठीक है ना? मुखिया जी दरवाजे दरवाजे हाथ जोड़े होंगे, भैया गांव की सेवा करूंगा, इलेक्शन में एक वोट दे देना, एक मत दे देना। और मत का बड़ा महत्व है। एक दिन राहुल गांधी कह रहे थे मेरा विवाह मेरी मां नहीं होने दे रही है। लोगों ने कहा राहुल बाबा पागल हो गए हो, सोनिया जी क्यों मना करेंगी? कहा कि मेरी मां हर जगह जाके सभा में यही कहती है मुझे बहू मत दो। द्विअर्थी है, समझ रहे हैं ना? कहा मुझे बहू मत दो, बहुमत माने वोट दो, लेकिन इसका द्विअर्थी अर्थ है कि मुझे बहू मत दो। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो ठीक है, मास्टर से विवाह होने में फ्री में मास्टराइन। मुखिया जी की पत्नी कुछ न जाने, न नरेगा न मनरेगा, फिर भी मुखिया जी से विवाह भइल तो मुखियाइन जी। हमनी के पंडित जी खूब चमक चमक के कथा सुनाओ नहीं जा। हम आपके आशीर्वाद से एमए किए हिंदी साहित्य से। हमार मेहरारू एक अक्षर पढ़लना, लेकिन गांव भर के औरत कहली सन पंडिताइन जी। जबरदस्ती इतना बड़ा प्लस पॉइंट इन लोगों को दिया गया है। और ब्रह्म की बुद्धि फेल हो जाती है, जानते हो कहां? इन नारियों के आगे। मानस पढ़ लीजिएगा, जब राम जी का विवाह हो रहा था ना, माताएं बैठी हैं, तो राम जी जैसे कोहबर में जाने लगे। कोहबर, और कोहबर का अर्थ माताओं समझते हो क्या होता है? ये लोग कोहबर के मतलब समझेला लड़का लड़की के एक एक घर में बंद कर दे कोहबर ना। हमारे पूज्य गुरुदेव बक्सर वाले मामा जी एक बात कहा करते थे, कोहबर का साहित्यिक अर्थ है को है बर का अपभ्रंश शब्द है कोहबर। को माने कौन, है माने है, बर माने श्रेष्ठ।
दुल्हा और दुल्हन में श्रेष्ठ कौन है, जिस जगह पे परीक्षण किया जाता है उस जगह का नाम होता है कोह। इसीलिए पहले दुल्हा कोहबर में जाता था तो माताएं दरवाजे को छेक करके रोक करके कहती थी, ए दामाद जी एक श्लोक सुना दीजिए, कुछ कविता सुना दीजिए। और आज के दामाद को न श्लोक याद है न कविता याद है, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको, जैसे देखो ब्रह्म की बुद्धि फेल हो गई नारियों के आगे, राम जी चारों भाई कोहबर में जाने लगे, एक सखी हाथ जोड़कर कही, ए जीजा जी। और जीजा जी इतना जानदार शब्द है कि मुर्दे में भी जान ला देता है। आपके गांव में कथा हो रही है तो बहुत बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं हम लोग जाते हैं तो बूढ़ू लोग अबे नहीं करते हैं। एक आदमी कहे, पंडित जी आपकी कथा बहुत बढ़िया हो रही थी। हमने कहा पंडाल में नहीं दिखाई दे रहे थे। कहा पंडित जी हम तो रजाई में से ही सुन लेते हैं। हमने कहा धन है आपसे तो बढ़िया मुर्दा है जो 7 फीट अंदर कब्रिस्तान में से सुन लेता है। अरे माइक ध्वनि विस्तारक यंत्र इसके लिए नहीं लगाया जाता है कि आप घर में बैठ के रजाई में सुन लीजिए, छत पे बैठ के सुन लीजिए। अरे याद रखना, ये माइक इसके लिए लगाया जाता है कि चराचर में कुछ ऐसे जीव हैं जो पंडाल तक नहीं आ सकते हैं, उन जीवों के कान में राम कथा और भागवत कथा जाए, उन जीवों का उद्धार हो जाए, इसके लिए माइक लगाया जाता है। लेकिन जो लोग शरीर से स्वस्थ हो उनको यहाँ पंडाल तक आना चाहिए। और एक बात और बता दूं, यहाँ सब लोग नहीं आ सकते हैं, चाह कर भी नहीं आ सकते हैं। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, क्यों? बोले आवत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे कोई व्यक्ति चाह कर भी कथा में आ सकता नहीं है। एक बात जान लीजिए, जगत जिसको चुनता है, संसार वाले जिसको चुनते हैं, वो लोकसभा और विधानसभा में जाता है, और जिसको जगदीश चुनता है वो लोकसभा और विधानसभा में नहीं जाता है, वो सत्संग सभा में आता है, वो सत्संग सभा में आता है। सीएम के प्रोग्राम में, पीएम के प्रोग्राम में, डीएम के प्रोग्राम में सब लोग नहीं आते हैं, खास मेंबरों को बुलाया जाता है। तो कथा में सब नहीं आते हैं, जो परमात्मा को प्रिय होते हैं वही कथा में चल के आते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जैसे जाने लगे चारों भाई, एक सखी ने कहा, ए जीजा जी। जैसे सुने जीजा जी इतना जानदार शब्द है, 70 साल के बुढ़ऊ बाबा को कोई महिला कह दे, आइए आइए जीजा जी, तुरंत डेंटिंग पेंटिंग फिट, इतना जानदार सब जान ला देता है। जैसे राम जी चारों भाई सुने, ए जीजा जी। राम जी ने कहा क्या है? कहा आप लोग कोहबर में जाएंगे कब? जब मेरे के प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। राम जी ने कहा प्रश्न क्या है? मिथिलानियों ने कहा प्रश्न क्या है? तो सुनो, हमने एक बात सुना है अयोध्या जी में, क्या सुने हो, क्या सुनी हो? तो कहा नहीर से होते होते, अरे नहीर से होते, अरे नपीर से होते। कहा तब? अरे अवधपुरी में लड़के अब तो खीर से हो। हम लोग सुने कि अयोध्या में माताएं खीर खिचड़ी खाती हैं तो बेटा पैदा हो जाता है, बात सही है। अब राम जी पे मानो 100 गगरी गंगा जल गिरा। राम जी कहने लगे, अरे मन ही मन सोचने लगे, ये मिथिलानिया जो क्या के पुरुषत्व के ऊपर आघात पैदा कर दी, जहां बच्चा पैदा करने में पुरुषों की कोई आवश्यकता नहीं है। जीजा जी सही है, उत्तर दीजिए। राम जी तो चुप, क्योंकि राम तो मर्यादा का नाम है ना। देखो कृष्ण भगवान है लीला पुरुषोत्तम और राम जी है मर्यादा पुरुषोत्तम। देखो राम को अंग्रेजी में भी अगर विचारकों ने लिखा तो सोच के 3 अक्षर से राम बना, RAM। और इसका क्या अर्थ होता है? R का अर्थ होता है राइट, A का अर्थ होता है एक्शन, M का अर्थ होता है मैन, यानी राइट एक्शन मैन। जिसका जीवन मर्यादा के तार में बंधा हो उसको कहा जाता है राम। क्योंकि वृक्ष हजारों होते हैं पर फल देते हैं कोई कोई, दीप हजारों होते हैं पर जलते हैं कोई कोई। अरे आदर्श की बात तो सब करते हैं, लेकिन राम जी की तरह उस पर चलते हैं कोई कोई, उस पर चलते हैं कोई कोई। हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम। ध्यान से सुनिएगा, राम जी ने जो किया वो कीजिए और कृष्ण भगवान ने जो किया वो कभी कीजिए
कृष्ण भगवान रासलीला किए तो आपको कीजिए गांव में, सवेरे हाजत में चले जाएंगे कारागार में, यहां पैदा हुए थे, ठीक है। कृष्ण जी ने जो किया वो आप कीजिए। कृष्ण जी ने क्या किया? सबसे पहले आताताई कंस को टैक्स देना बंद करा दिया। कृष्ण जी ने क्या किया? गोवर्धन पहाड़ उठा के उन ग्वाल बालों की रक्षा किया। वो आप कर सकते हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनिएगा। राम जी चुप, अब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। 15 मिनट बीता। लक्ष्मण जी धीरे से कहले, भैया कहा ई लोग को हल्का उत्तर दे, हल्का। राम जी ने कहा चुप चुप। एक बार हल्का उत्तर परशुराम को दिया तो हल्का मचा दिया, फरसा भांजने लगे। शांत हो जा भैया। लक्ष्मण जी ने कहा बर्दाश्त नहीं हो रहा भैया, दूंगा तो कहा दे दो। लक्ष्मण जी आगे बढ़े और पूछे क्या आपने प्रश्न किया? सखियों ने ताली बजाया। सखियों ने ताली बजा के कहा अरे अरे अब बड़े जीजा हार गए, छोटे जीजा आ गए। हम लोग सुने हैं न हीर से होते, अरे न पीर से होते, अरे अवधपुरी में लड़के अब तो खीर से होते, अवधपुरी में लड़के अब तो खीर से होते। जय हो। लक्ष्मण जी ने कहा आप लोगों ने सत्य वचन सुना है, लेकिन हम भी एक बात मिथिला में सुने हैं। आप क्या सुने हो छोटे सरकार? तो लक्ष्मण जी ने कहा न जोड़ से होती, अरे न तोड़ से होती, जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के हो। हम लोग सुने हैं कि मिथिला में लड़की मां के गर्भ से नहीं पैदा होती, बल्कि खेत में फवाड़ा कुदाल लेकर जाओ और आलू और शकरकंद ऐसा लड़की कोड़ के लेके चलाओ। कली सनहाई देखा छोटका दुलावा कितना टुपू टुपू बोला था। सब चली भाग। और ब्रह्म की बुद्धि ये फेल करने वाली है। और मैं आपसे चर्चा कर रहा था, कुंजन कवि जी ने लिखा रावण कभी नहीं मरता, 100-200 राम सेना, गौर कीजिएगा लाइन पे, 100-200 राम सेना, अरे रावण मराइत। 100-200 राम अवतार लेते तो रावण नहीं मरता, लेकिन मर गया कब? अरे रंग परल भांग में हो, अरे रंग परल भांग में जब फूटल विभीषण भाई। रावण मरा कब? जब विभीषण जाके राम जी से मिल गया तब। और कैसे मरा? राम जी तीर पे तीर मार रहे हैं, रावण नहीं मर रहा है। विभीषण आके कान में कहा महाराज 2 बात कान खोल के सुन लो, ये कभी आपसे नहीं मरेगा। तो राम जी ने कहा क्यों नहीं मरेगा? तो विभीषण ने कहा महाराज रावण अपने कुल देवी का यज्ञ कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो गोस्वामी जी ने लिखा अरे नाथ करई राम वड़ एक जागा। हे नाथ, रावण के यज्ञ कर रहा अपने कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए। अगर वो यज्ञ सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा, तो रावण कभी नहीं मरेगा। अरे नाथ करई राम वड़ एक जागा, और सिद्ध भये नहीं मरही अभागा। अरे नाथ करई हो, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरही अभागा। महाराज रावण एक यज्ञ कर रहा अपने कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए। अगर उसका यज्ञ सफल हो जाएगा तो आप उसको कभी मार पाएंगे नहीं। तो राम जी ने कहा तब क्या किया जाए विभीषण? तो विभीषण ने कहा सरकार उसका यज्ञ किसी प्रकार से
असफल हो जाए ये काम कर दिया जाए। तो देखो राम जी तो अवतार लिए किसके लिए? यज्ञ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, आम जनमानस की रक्षा के लिए। राम जी कैसे कहें कि यज्ञ की रक्षा हो जाए? हनुमान जी ने कहा सरकार चिंता मत कीजिए, मैं असफल करा दूंगा। कैसे? कहा ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। राम जी गए एक ब्राह्मण का वेश धारण करके, ब्रह्मचारी का वेश धारण करके, और रावण के हाथ जो ब्राह्मण यज्ञ में आहुति दे रहे थे, हवन दे रहे थे, मंत्र बोल रहे थे, हनुमान जी जाकर खूब सेवा किए। और एक बात जान लीजिएगा, अच्छे लोग बैठे, ब्राह्मण को प्रसन्न करना है तो दो काम करो, खूब सेवा करो और खूब भोजन कराओ। अब कब तक भोजन कराओ? इना की 2 पूड़ी देके और किचन में घुसी हुई। ब्राह्मण को तब तक भोजन कराओ जब तक वो खात खात थरिया पर मत गिर जाए, तब ब्राह्मण भोजन सफल होता है। जब ब्राह्मण कह दे ना 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 बस, तब सफल हो गया आपका भोजन दान। तो मेरे कहने का मतलब, हनुमान जी कहे महाराज जाके सेवा करने लगे, और जब सेवा करने लगे ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो गए। तो हनुमान जी तो रूप बदल के ब्रह्मचारी का गए थे ना। ब्राह्मणों ने विश्राम बेला में कहा, ए बेटा तुम बहुत हम लोगों की सेवा किए, कुछ मांग लो। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैं सेवा के बदले कुछ नहीं चाहता, मैं तो यूं ही चाहता हूं आप लोगों की सेवा करता रहूं। कहा नहीं हम लोग कुछ देना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा महाराज जिस देवी का आप लोग मंत्र बोल रहे हैं, उस मंत्र का केवल एक अक्षर बदल दीजिए। तो दुर्गा जी का पूजा हो रहा था देवी का ना, तो क्या मंत्र ब्राह्मण लोग बोल रहे थे? मंत्र बोल रहे थे, जय तुम देवी चामुंडे, दुर्गा सप्तती, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार तिहारिणी। हे दुर्गा माता आपकी जय हो, कष्ट की हरने वाली माँ आपकी जय हो। हनुमान जी ने कहा ह के जगह पर केवल क लगा दीजिए, जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्थ कारिणी। अब पंडित जी लोग प्रसन्न होकर बुद्धि घूम गया उन लोगों का। पंडित जी ह के जगह पर क बोलने लगे, मंत्र हवन देने लगे, जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्थ कारिणी स्वाहा। अब जब कारिणी कहने लगे तो यज्ञ असफल हो गया और रावण मारा गया। तो मेरे बताने का अर्थ यह था भैया माताओं बहनों, एक भी मंत्र में अक्षर गलत होता है उसका रिएक्शन होता है। लेकिन अच्छे लोग बैठे हैं, शंकर भगवान के पूजा का भी बहुत नियम है, लेकिन हमारे बिहार के गौरव, जैसे इस मिथिला क्षेत्र के गौरव विद्यापति जी, वैसे हमारे बिहार के एक और गौरव भिखारी ठाकुर भोजपुरी के, जिससे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भिखारी ठाकुर एक पद लिखे माताओं बहनों, आपके घर में कुछ साधारण चीज है आप चढ़ा दीजिएगा तो आशुतोष शंकर जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। क्या क्या चढ़ाना होता है? जल सबके यहाँ है ना, जल, और आपके बगल में तो गंगा जी बहती हैं और शंकर जी को तो बहुत गंगाजल प्रिय है। तो देखो एक लोटा नियम बना के कोई जल चढ़ा दे, नियम टूटना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब दुख होता है तो जाते हैं मंदिर में रोते गाते हैं, जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। हनुमान चालीसा में क्या लिखा? हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो एक एक लाइन इसका मंत्र है। रामायण का एक एक लाइन मंत्र है, चौपाई मंत्र है, लेकिन लाभ करेगा कब? जब आपको पढ़ने का तरीका मालूम होगा तब। अब कितना लोग पढ़ेला रामायण पढ़ता, मंगल हारी ज्योतिया के माई चावा बनल रे, बताइए इससे कितने हनुमान जी प्रसन्न होंगे? ये कौन तरीका है पाठ पूजा करने का? लेकिन विचार कर लीजिएगा, अच्छे लोग बैठे हैं, गंभीरता से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए शराब के पॉलिथीन पर एक बात लिखा रहता है, तंबाकू के डब्बे पर एक बात लिखा रहता है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा रहता है ना भाई। लेकिन एक दिन कोई शराब पिएगा तो उसका लीवर नहीं खराब होगा, एक दिन कोई जर्दा तंबाकू खाएगा तो उसको कर्क कैंसर नहीं होगा। होगा कब? जब बरसों तक निरंतर आदमी शराब पिएगा तो लीवर खराब हो जाएगा, आपको कैंसर हो सकता है। उसी तरह से मंत्र को जब व्यक्ति निरंतर जपता है, भगवान का नाम लेता है, तब उसका लाभ होता है। क्या लिखा है? बोले नासै रोग हरै सब, जोर से बोलिएगा, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। फुल स्टॉप कहीं लगा है क्या?
जपत निरंतर लगातार जपो। कोई दुख हो गया, हनुमान जी ने कृपा भी कर दिया, सुख आ गया तो भी जपते रहो, छोड़ो मत। जपत निरंतर हनुमत बीरा, निरंतर लगे रहो तब लाभ होगा। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जल सबके यहाँ है, नियम नहीं टूटना चाहिए। एक लोटा जल अगर शंकर जी को कोई चढ़ाता है तो शंकर जी क्या देते हैं? हाँ, अगर अशौच की स्थिति हो, आपके घर में कोई मर गया, अशौचावस्था में आप हो, उस समय 3-4 दिन जो होता है आप जल न छुए, शंकर जी के पास न जाए, उसका दोष नहीं लगता है। कहा तब आर जल के चढ़ाए जामा। देखिएगा शंकर जी कितने प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल कोई नियम बना के चढ़ाता है तो आर जल के चढ़ाए जामा, लोकाते उबारी ले। एक लोटा कोई जल चढ़ाता है तो शंकर जी कभी यमलोक में नहीं जाते, जाने देते हैं। और कोई शंकर जी को रोज चंदन चढ़ा दे घीस के, माताओं बहनों, तो क्या करते हैं शंकर जी? बोले चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती करी देते हैं। अरे चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती करी देते हैं। जल चंदन जो रोज चढ़ाता है शंकर जी उसे सम्राट राजा बना देते हैं। और एक चीज सबके घर में होता है, अक्षत चावल और दिया आप दिखाती है ना, अगर नियम बना के दोनों काम कोई करता है तो शंकर जी क्या करते हैं? अरे चाउर के चढ़ाए 14, अरे भुआ ना बकसी देता। जो चावल चढ़ाता है शंकर जी 14 भुवन उसको देते हैं। और दीपक के दिखाए सातों दीप दे देते हैं। सारे दीपक के दिखाए सातों दीप दे देते हैं। दीपक के दिखाए सातों दीप दे देते हैं। और सुनो, भांग शंकर जी को अगर कोई चढ़ाता है, और गांव गांव में एक वृक्ष है बेल का, साक्षात शंकर जी का स्वरूप उसको माना गया है। अगर ये दो चीज शंकर जी को कोई नियम बना के चढ़ाता है तो शंकर जी क्या देते हैं? बोले बेल के चढ़ाए नीजा। क्या देते हैं? अरे बेल के चढ़ाए नीजा, अरे पूरी दे देता है। अगर कोई बेल चढ़ाता है रोज शंकर जी को तो शंकर जी क्या करते हैं? उसको विश्वनाथ धाम रजिस्ट्री करने के लिए तैयार रहते हैं, पूरा बनारस। ठीक है। और शंकर जी का कोई अगर भांग नियम बना चढ़ा जाता है, बोले भांग के चढ़ाए शंकर लेते हैं। अरे भांग के चढ़ाए निज संग करी लेते हैं। क्या बात? अंतिम बात सुनना, शंकर जी कितने आशुतोष हैं। आपके पास जल भी नहीं है मान लो, आपके पास चंदन भी नहीं है मान लो, आपके पास अक्षत भी नहीं है मान लो, आपके पास दीपक भी नहीं है माताओं बहनों मान लो, आपके पास भांग बेल कुछ भी ना है। एक काम करना, इतना कृपालु संसार में कौन हो सकता है? शंकर जी के मंदिर में जाके केवल दोनों हाथ उठा के सब लोग एक बार बोल दो, हर हर। अरे बूढ़ानाथ के यहाँ के आप लोग हैं, और बुलंदी से उनके स्वागत में हर हर। और शंकर जी को अगर कोई हर हर महादेव कह देता है तो शंकर जी क्या कहते हैं? अंतिम लाइन सुनिएगा, अरे हर हर कहता हो, अरे हर कले सब। अगर कोई हर हर महादेव कह देता है तो शंकर जी जीवन भर के कष्ट का हरण कर लेते हैं। और ये भी आपको न करने आता हो
तो शंकर जी के मंदिर में जाके गाल में हवा भर करके और डमरू जैसा बजा दो गुड़ 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 गुड़, तो शंकर जी क्या देते हैं। और अभी हमारे मित्र, आप टेलीविजन पर उनको देखते हैं, प्रेम भूषण जी महाराज, बड़े हमारे निकटस्थ व्यक्ति हैं, उनको मैं उनके घर पे गांव पे कथा हो रही थी, सुनाने गया था। ये पद हमसे लिख के बड़े प्रभावित हुए और मंचों से गाय भी उनकी कथा हो रही थी एक जगह तो, और मेरे नाम को लेकर की काशी का एक वक्ता विनोद पाठक जी से मैंने ऐसा लिया। तो कहने का मतलब अंतिम लाइन इसका बहुत जोरदार है, सुनिएगा। कुछ ना हो बोले गाल के बजाए ते निहाल करी देते हैं, अरे गाल के बजाए ते निहाल करी देते हैं, अरे जल के चढ़ाए जावा लोग कहते उबारी ले, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती करी देते हैं। इनका एक नाम पड़ा सबसे पहले भोले, दूसरा नाम आशुतोष और तीसरा नाम आया है सुनना शिव। और इसीलिए सबसे पहले बाबा शिव चरित लिखे 84 प्रसंग में। रामचरित नाम जरूर रखे लेकिन सबसे पहला प्रसंग शिव चरित लिखे। शिव का अर्थ होता है माताओं बहनों सज्जनों कल्याण करने वाला, जो किसी भी स्थिति में अपने परिवार को, पत्नी को, बेटा को ऊपर न रख करके राष्ट्र हित को ऊपर रखता है, उसे शिव कहा जाता है। और इसीलिए स्लोगन लिखा रहता है सत्यम शिवम सुंदरम। सुनो पौराणिक कथा, समय की परिधि में बोल रहा हूं, बड़ी अच्छी बात। शिव क्यों इनको कहा जाता है, तो पुराणों में बहुत बढ़िया कथा आई है, गौर से सुन लीजिएगा। जब शंकर जी का विवाह हो गया, 6 महीना 7 महीना साल भर 2 साल बीता, तो एक बात सुन लेना माताओं बहनों के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। जब पहली बार पत्नी आती है विवाह होने के बाद, तो पति बोलता है और केवल पत्नी साल भर सुनती है, लेकिन दूसरे साल पत्नी बोलती है और पति सुनता है, और तीसरे साल उल्टा हो जाता है। तीसरे साल दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। तीसरे साल पूरा मोहल्ला सुनता है। पहला दिन बहू बन के आएगी, सास से पूछिएगा आपकी बहू कैसी है, सास कहेगी अरे महाराज पूछो मत, चंद्रमुखी चंद्रमुखी। 6 महीना बाद उसी सास से मिलो, स्टेटमेंट लो, अब आपकी बहू कैसी है, कहा सूरजमुखी। साल भर बाद मिलो, पूछो बहू कैसी है, कहा महाराज हमसे मत पूछो ज्वालामुखी। पहले चंद्रमुखी सूरजमुखी, अब उसके बाद ज्वालामुखी। गजब तमाशा। पहला दिन बहू को जो सोने का नथिया दे करके, नाक का कील दे करके, आभूषण दे करके, मुंह देखती है पैसा दे करके सास, वही सास 6 महीना बाद अपने बहू से कहती है कल से हमको अपना मुंह मत दिखाना, कल से हमको अपना मुंह मत दिखाना। तो बुरा मत मानना, मैं भी किसी माँ से पैदा हूं, कमेंट नहीं कर रहा हूं, ये नारी मनोविज्ञान है जिसको मैं चर्चा कर रहा हूं। तो निवेदन मैं आपसे कर रहा था, जब शंकर जी का विवाह हुआ, साल 2 साल हो गया ना, तो एक दिन पार्वती मैया कहली ए बाबा रुआ हमरा के कहीं घुमावे फिरावे ना ले चली ना, हमरा में का कमी बा, हमार आंख खराब बा कि नाक खराब बा कि दांत खराब बा कि कान खराब बा। शंकर जी अलमस्त स्वभाव के शंकर जी ने कहा पार्वती तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं, कमी हमारे अंदर है कि हमको राम राम करने से फुर्सत। और शंकर जी 24 घंटा क्या करते हैं, अरे बन जाए बिगड़ी आ दुखवा होई दूर तोरे तोरे तोरे, अरे होई दूर तोरे। ताली बजा के अरे राम नाम जपल ए सुगना भोरे भोरे, राम नाम जपल ए भैया भोरे भोरे, बन जाए बिगड़ी दुखवा होई दूर तोरे तोरे तोरे, होई दूर तोरे, राम नाम जपल ए सुगना भोरे भोरे, राम नाम जपल ए सुगना भोरे भोरे। गाते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, 4 दिनों की तुहार
स्वामी। अरे राम नाम है अमृत ई कानावा में घोले घोले घोले, अरे कानावा में घोले, राम नाम जप लो ये सुगना भोरे घोले, राम नाम जप लो ये भैया भोरे घोले। शंकर जी रातों दिन राम राम करते हैं। कहा पार्वती तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं, कमी हमारे अंदर है, हमको फुर्सत नहीं भजन भाव करने से। तो पार्वती मैया ने कहा मैं आपको बाधा नहीं पहुंचाऊंगी। और देखो एक योग्य पत्नी अपने पति के धार्मिक काम में, अच्छे काम में कभी बाधा नहीं बनती, और एक योग्य पति भी कभी पत्नी के धार्मिक काम में बाधा नहीं बनता। कहा महाराज अगर आप आदेश देते तो हम अपना सखी लक्ष्मी के यहाँ से घूम के आ जाए तो रहुआ कोनो आपत्ति? शंकर जी ने कहा हमको क्या आपत्ति, जाओ। पार्वती मैया सज धज के निकली, ध्यान से सुनिएगा। और जब पार्वती मैया सज धज के निकली ना तो जाकर शंकर जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा महाराज आशीर्वाद दीजिए प्राणनाथ, जा रहे हूँ लक्ष्मी से मिलने के लिए। तो शंकर जी हमने के भोजपुरी भाषा में कहले जा, लेकिन झगड़ा वगैरह मत करी। पार्वती जी पलट के बोली क्या, अरे हमरा के झगड़ा ही का समझता नहीं। शंकर जी ने कहा देखो भाई झगड़ा किया नहीं जाता हो, कोई सोच के कभी झगड़ा नहीं करता, हो जाता है। हमारे गांव में एक कितना मतलब वो गजब का आदमी है, वो चौराहे पे खड़ा रहता है, कोई टैक्सी लेके उतरता है झगड़ा करने के लिए, बेवजह झगड़ा करेगा। एक आदमी उतरा टैक्सी लेके, चाय की दुकान पे बैठा ही हो जाके सामने बैठ गया, चाय पी रहा था, भी चाय मांगकर पीने लगा। और उससे पूछ रहा है जो यात्री उतरा था, कै भाई हो? कहा 5 भाई। ये कहता कि 6 गो रहते तो हमारे क्या बिगाड़ लेते, 6 रहते तो हमारे क्या बिगाड़ लेते, बेवजह झगड़ा। तो झगड़ा किया नहीं जाता हो, जाता है। झगड़ा मत करना। लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंच गई पार्वती मैया, खूब सेवा सत्कार किया लक्ष्मी मैया ने पार्वती सहेली का। जब दोपहर का समय हुआ ना तो कहे पार्वती क्या बैठ रही हो, चलो हमारे पति विष्णु भगवान बड़ा सुंदर बाग लगाए हैं, बागीचा लगाए हैं, गार्डन लगाए हैं, उद्यान लगाए हैं, चलो जरा उसको दिखाकर लाते हैं। दोनों गई वाटिका में। तो पार्वती मैया को लक्ष्मी जी दिखाने लगी, देखो ये बेली है, ये चमेली है, ये गुलाब है, ये जूही है। और उसी में एक ह्यूमन साइकोलॉजी का प्रयोग कर दिया, चाहे नर हो चाहे नारी। हम भारत वालों को सोने से बहुत प्रेम है। जब कोई सोने का चेन पहन लेता है, जरा सा उसे किस्म का अगर होगा व्यक्ति तो 2 बटन खोल के चलता। हमारा सिकड़िया चेहरा को देख ले। हम माताओं बहनों को तो सोना से इतना करेंगे पूछो। सोना का गहना बड़े गजब ढंग से बनवाती है। पति आएगा कमा करके ड्यूटी करके 100 रुपया जेब में से निकाल लेगी 1000 में से। पति पूछिया हो टुटुआ के मम्मी फिर 1000 है 900 लौकता कहाँ बा? मूड बना के कहेंगी विश्वास मत हो तो मत टंगा कीजिए, ले जाकर मुखिया जी के घर टांग दे, जकाम सिंह के घर टांग दे, मत टंगा कीजिए। अच्छा 100 रुपया इकट्ठा करते करते जब 10,000 होता है धीरे से नैहर चली जाती है। नैहर में जाके सोने का लंबा गहना बनवा के आएंगी और पति को दिखा कर कहेंगी अब की बार रक्षा बंधन में ही भैया देना है। धन्य हो भैया, पास हो गई देश की नैया। सोने से बहुत प्रेम माताओं को। और देखो सीता जैसी सती छल दी गई, क्यों? केवल गोल्डन के अभाव प्रभा में। क्या सीता मैया नहीं जानती हैं कि सोने का मृगा नहीं होता है? जो सीता मैया जिंदगी भर राम की अनुगामी रही, वो सीता मैया एक दिन राम जी को आदेश दे दिया और क्या कह दिया, आनहु चरम कहती वै राम जी इस मिर्गे के चमड़े को लाइए। ऑर्डर दे दिया। ये गोल्डन का आभा प्रभा है। सुनो तो एक कंगन वो पहनी थी सोने का लक्ष्मी मैया, तो कंगनवा निकाल के कहली ए पार्वती तू तनी अपना अंदर लगा के देखा कि तहरा में कैसन लगता। मन तो ना था पार्वती का, लेकिन सहेली का बात टाले तो कैसे टाले। पार्वती जी जब पहनी तो देखो माताओं बहनों कंगन होता है यहाँ रहना चाहिए, तब बह के चल गई बात। तो लक्ष्मी ने व्यंग कर दिया, हा सहेली विवाह के पहले तुम कितनी मोटी ताजी सुंदर स्वस्थ थी, अरे विवाह होते तुमको क्या हो गया, इतनी दुबली पत्नी हो गई। लगता है तुम्हारा पति शंकर तुमको जानता मानता नहीं है। अरे जिसका पति स्वयं भांग खाता है अपने पत्नी को कलाकंद खिलाएगा, जिसका पति स्वयं गांजा पीता हो अपने पत्नी को थम्स अप कोको कोला पिलाएगा। व्यंग कर दिया। देखो इसे झगड़ा पड़ता है और क्या व्यंग कर दिया, कहा या
के पास रहने के लिए घर नहीं है पार्वती, तुम बेघर हो, तेरे पति से आज तक एक मकान नहीं बन पाया। और सुनो, या भस्मासुर के डर से भागता हो, तुम्हारा पति राक्षसों के डर से भागने वाला भगोड़ा है। आहा, कितना जब कही लक्ष्मी जी तो पार्वती से बर्दाश्त ना भई। पार्वती कही, हे लक्ष्मी, मुंह संभाल के बोलो, मुंह संभाल के बोलो, क्या कर दिया मेरे पति को? भांग पीने वाला? हाँ, क्या मेरे पति को कर दिया मकान में सोने वाला? हाँ, क्या मेरे पति को कर दिया राक्षसों के डर से भागने वाला भगोड़ा? हाँ। तो पार्वती ने कहा, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारे पति का भी पोल खोल देंगे विष्णु का। तो कहा, चलो तुलसी बाबा के पास चलते हैं, हमारे पति में तो कोई कमी ही नहीं है। तुलसी बाबा लिखे हैं क्या महाराज, क्या कहे क्या? बोले महादेव यव गुण भवन। 5 मिनट कम है जयकांत बाबू, 5 मिनट विराम दे देंगे। अरे महादेव यव गुण भवन। देखिए, हम लोग हमेशा मंच ऊपर होते हैं, समय समय 1 मिनट भी आउट नहीं जाऊंगा। बर्खास्त से बढ़िया होता है इस्तीफा दे देना। हमको संचालक कहेंगे आप टाइम हो जाए उससे पहले बर्खास्त हो जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे। कहने का मतलब सुनो, अंतिम बात क्या कह दिया सुनो, तुम्हारे पति में तुलसी बाबा से पूछ लो शंकर जी कौन है? बोले महादेव अवगुण भवन। शंकर जी अवगुण के भवन हैं। और विष्णु कौन है? बोले विष्णु सकल गुण धाम। विष्णु समस्त गुणों के धाम हैं, मेरे पति में कोई कमी नहीं है। पार्वती ने कहा, तेरे पति में क्या कमी है लक्ष्मी, मैं प्राइवेट जानती हूँ, क्या मेरे पति में कमी है? भागवत जी की कथा हो रही है महाराज जी, सुनाएंगे आपको। भागवत में कथा पढ़े ना कि भगवान 52 अंगुल का शरीर बना के भगवान 52 अवतार लेके कहां गए थे? बोले यज्ञशाला में बलि के, अरे मांगता होगा तुम्हारा पति राजा बलि के जग में जाकर 3 डेग जमीन भीख में मांग रहा था। चुप, भीख मांगा के मेहरारू देने कर दिया। मेरे पति से तेरे पति के पास कुछ भी ज्यादा नहीं है, प्लॉट की बात करोगी। दुनिया में केवल शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जिनका हर गांव में प्लॉट है। स्मशान घाट किसका है? शंकर जी का है। अच्छा, और क्या कह दिया? अगला लाइन बहुत विस्फोटक कह दिया, कहा यज्ञशाला में बलि के, अरे मांगता होगा या मोहिनी बन शिव के आगे नाचता हो। तुम्हारा पति विष्णु मेरे पति शंकर के आगे डिस्को डांस करता है। चुप नचनिया के मेहरारू। अब जब कमेंट किया पार्वती ने तो लक्ष्मी सुकुड़दुम, खाटी भोजपुरी है सुकुड़दुम, ठीक है। लौट आई पार्वती जी गुस्से में तमतमाते हुई। शंकर भगवान चेहरा भाव पढ़ के कहे, का पार्वती कुछ भइल का हो? पार्वती कली रहुआ मत बिछुआ में बोली। और इन माताओं की सबसे बड़ी क्वालिटी है, झगड़ा करेंगी दूसरे से, गुस्सा उतारेंगे दूसरे से। झगड़ा करती है पति से, और बेटा स्कूल से आ जाएगा, मम्मी मम्मी खाना, इधर मरे हवा इधर मुंह करे, और बेटे को मारेंगे, दूसरे से उतारेंगे गुस्सा। सुनो, आई तो शंकर जी ने पूछा क्या हुआ? कहा महाराज जब मैं लक्ष्मी के यहाँ गई, लक्ष्मी ने आपका निंदा कर दिया। लक्ष्मी ने कहा तेरे पति के पास रहने के लिए घर नहीं है और राक्षसों के डर से भागने वाला भगोड़ा है। हे भोलेनाथ, आपका अपमान मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अंतिम बात सुन लो, मैंने भी कह दिया तुम्हारा पति राजा बलि के जग में भीख मांगने वाला भीखमंगा है। शंकर जी ने कान पे हाथ रख के कहा, दुनिया में शंकर जी एक कौन है? विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त, वैष्णव नाम यथा शंभु। शंकर जी कान पे हाथ रख के कहे, पार्वती चुप हो जा, वो हमारे इष्ट हैं। पार्वती ने कहा आप चुप हो जाओ, वो दुष्ट हैं, वो आपके इष्ट हैं। हमारे पति का अपमान जो करेगा, पति परमेश्वर, उससे बड़ा मैं किसी को नहीं मानती। और क्या तूने कह दिया? उसके आगे मैंने कह दिया तेरा पति मेरे पति शंकर के आगे नाचता है। जैसे नाचने की बात माताओं बहनों शंकर भगवान सुने, शंकर जी कहे तेरी की क्या कह दिया विष्णु भगवान को? डांसर कहा? हाँ। नचनिया नाटक कहा? हाँ। कहा नाचने को तो हम भी नाचते हैं। पार्वती माथा पीटने लगी, धात तेरी की चलनिया हाथ से सुपवे के जेकरा के 1000 पॉइंट छेद आप भी नाचते हो? शंकर जी ने कहा हाँ। कब नाचते हो? शंकर जी ने कहा पार्वती जब एक हाथ में डमरू लेकर एक हाथ में त्रिशूल लेकर मैं नृत्य करता हूँ तो याद रखना एक घटना घटती है। क्या होता है भोलेनाथ? शंकर जी ने कहा जब एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में
डमरू लेके जटाट गल जोल पावित स्थले गोले अलमलंबितां भुजंग तुंग मालिका डमट डमट डमन निना डमर वचका चंड तांडव तनो तुना शिवा शिवम जटा कटा संभ्रमण भ्रमण नीली पंदिर धरी बिलोल वच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगक 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 पाठ करके पैर पटकता हूं, आसमान का कलेजा फट जाता है, धरती फट जाती है। पार्वती ने कहा बस बस तू नचबा तो धरती फाटी, जल्दी नाचे बुढ़ऊ। धरती फटी है तो लक्ष्मियों घुस जी कर कंगनों घुस जाए। अब तो पैर का अनुभव था। शंकर जी ने कहा पार्वती मैं नहीं नाच सकता। अंतिम एक लाइन की बात सुन लो। कहा क्यों नहीं नाच सकते? शंकर जी ने कहा धरती पर 4 विपत्ति आएंगी। पद बहुत लंबा है, शॉर्ट में समझा देता हूं। नाची 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 माया नाची कैसे, अरे डम डमा डम डमरू बाजी 4 विपत्ति छा जाई। पहली विपत्ति जब नाचूंगा अमृत चुई बाघंबर जागी बैला के धरी खाई। चंद्रमा में अमृत होता, अमृत टपकेगा, बाघ छाला पर गिरेगा, बाघ जिंदा होकर बैल को खा जाएगा। गाड़ी खत्म, भागलपुर घूमे कौने गाड़ी ले चलबू? तब पार्वती कहली जेकरा घरे हीरो होंडा बुलेट बॉक्सर नाला रिक्शा पैदल से ना जाला, हम पैदल चलेंगे। नाचो। शंकर जी ने कहा 2 नंबर बात सुन लो, जब मैं नाचूंगा ना तो होगा क्या, मेरे माथे पर गंगा जी हैं, धरती पर गिरेंगी और धरती के सारे बेटे गंगा जी में डूब डूब के मरने लगेंगे। इतने बेटों को मारना चाहोगी? पार्वती ने कहा मार दो। कहा तुम कैसी माँ हो, दुनिया में हर माँ अपने बेटे के लिए जो नहीं करना चाहिए, जिस पत्थर को नहीं पूजना चाहिए उसको पूजती है, और तुम मारने की बात करती हो। पार्वती ने कहा मैं भी जानती हूँ दुनिया की हर माँ अपने बेटे को बहुत मानती है, लेकिन दुनिया में एक माँ ऐसी भी होती है जो जन्म देती है अपने बेटे के गले को दबा देती है। उस मां का नाम है नागिन। नागिन एक बार में 1000 अंडा देती है, पी जाती है। मैं नागिन बन जाऊंगा, मर जाऊंगा। शंकर जी करे राम इतना थर्मामीटर पावर में। सुनो पार्वती विपत्ति नंबर 3, जब मैं नाचूंगा ना तो मेरे गले में सर्प है ना, तो सर्प क्या होंगे, गिरेंगे, और जब सर्प गिरेंगे ना तो एक कार्तिक की सवारी है मोर, मोर खा जाएगा ना सर्प को। तो सुनो मैं अपने गले में सर्प इसलिए लगाता हूं ना, वैद्य धनवंतरी समुद्र से निकले थे, समुद्र से विष भी निकला था। उन्होंने कहा महाराज जब सर्प को लपेट लोगे तो विष का जलन कम होता रहेगा, इसलिए मैं विष सर्प लपेटे रहता हूं। आज सर्प गिर जाएंगे, मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तू विधवा हो जाएगी, तेरे हाथों की चूड़ियां तोड़ दी जाएगी, मांग का सिंदूर धो दी जाएगी, हरी साड़ी उतार के सफेद साड़ी पहना दी जाएगी। नाची। शंकर जी कहले तब पार्वती कहली कि हम विधवा बनम, तू नाचा। चल चल चल। और इस पर कथा कहूंगा तो घंटों समय लगेगा। नारी हट बहुत जबरदस्त हट होता है। और अंतिम बात सुनो, जब पार्वती नहीं मानी तो शंकर जी ने कहा मैं गले में एक खोपड़ी का माला क्यों लगाता हूँ मालूम? पार्वती ने कहा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती हूँ। तो कहा सुनो मैं इसलिए गले में खोपड़ी की माला लगाता हूँ कि मेरा जब जब विवाह हुआ मैं अपने पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ, उनके मेमोरी में एक एक खोपड़ी आज भी लटका के घूमता हूँ, इतना मैं प्रेम करता हूँ अपने पत्नियों से। आज चंद्रमा टपकेगा, चंद्रमा से अमृत टपकेगा, मुंडमाल पे गिरेगा, ये सब जिंदा हो जाएंगी, तेरी सौत बन जाएंगी। बोलो नाचूं। तो सौत के नाम से कहावत है कि काठों के सौत नहीं चाहती, सौत जैसे शंकर भगवान कहे। तो पार्वती ने कहा ये विपतिया बड़ गड़बड़ बा। ये बोले ना, सुनो जब हम नाचेंगे तो अमृत चुई मसानी जागी, सुनो शिवा मन जाच। सौत का नाम सुनते पार्वती ने कहा ये विपतिया बड़ गड़बड़ बा, बम भोला मत नाच, मत नाचो। कहने का मतलब नहीं नाचे शंकर भगवान। आज अपने पत्नी और पुत्र को प्रसन्न के लिए दुनिया में आदमी क्या नहीं करता है, लेकिन शिव उसी को कहा जाता है जो कभी अपने पत्नी परिवार को ऊपर न रख करके राष्ट्र हित को ऊपर रखे। शंकर जी अगर नाचते तो 4 विपत्ति धरती पर आती, लेकिन धरती का कल्याण हो, धरती मतलब कल्याणहीन न हो, इसके लिए शंकर भगवान पत्नी पार्वती के जिद पर भी नाचे नहीं। इसीलिए इनको कहा जाता है सत्यम ब्रह्मा सुंदरम नहीं, सत्यम विष्णु सुंदरम नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम। और इसीलिए शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, और राम का भी अर्थ होता है कल्याण करने वाला। 2 अक्षर से राम बना है, रा और म। आज के लौकिक परिप्रेक्ष्य में साहित्यिक जगत में रा का अर्थ होता है राष्ट्र, म का अर्थ होता है मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे उसी व्यक्ति का नाम है श्री राम, उसी का नाम है भगवान शिव। इसलिए समाज के लोगों का कल्याण हो, इसलिए सबसे पहले शिव चरित्र तुलसी बाबा ने आज के प्रसंग में मानस में लिखा। शेष
कथा अगले सत्र में कल और प्रसंगानुगत सुनाऊंगा और जैसा चाहेंगे वैसा सुनाऊंगा। आइए यही वाणी विराम वाक्य पुष्पांजलि को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी विराम। दोनों हाथ उठा के एक बार ताली बजा के कीर्तन हरे राम 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 हरे राम राम राम। सबका हाथ ऊपर हो जाए, केवल माताएं हाथ न उठाएंगी। आप लोग का हाथ नीचे रहना चाहिए। आप लोगों का हाथ उठाना बड़ा खतरनाक है। एक बार द्रौपदी उठैली तो महाभारत करा देले रहे। आप नीचे शास्त्र में मना है आपके लिए। माताओं को कुछ चीज मना है, हाथ नहीं उठाना चाहिए, साष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए। कथा सुनाऊंगा अभी रहना है। प्रेम से सब इधर पुरुष दीर्घा में हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम भगवान की